ब्रेकिंग न्यूज मुरादाबाद। मुरादाबाद में मुस्लिम व्यापारी एसोसिएशन द्वारा जश्न ईद मिलादुन्नबी के शुभ मौके पर हलवा वितरण कर किया गया खुशी का इजहार। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में थाना सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मंडी चौक चौराहे पर जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम व्यापारी एसोसिएशन ने कैंप लगाकर जुलूस में शामिल विशेष समुदाय को हलवा वितरण करने का कार्यक्रम किया आयोजित। इस शुभ कार्य को मरहूम कारी अजीम अर्शी साबरी, कारी जनरल स्टोर मंडी चौक मुरादाबाद द्वारा बरसों से हर साल किया जाता है संपन्न। जश्न ईद मिलादुन्नबी के पावन पर्व के चलते मुरादाबाद शहर में भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय ने हिस्सा लेकर जुलूस में शामिल हुआ। विशेष समुदाय जश्न ईद मिलादुन्नबी के पर्व को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम व्यापारी एसोसिएशन के युवा सदर मुरादाबाद फैसल रहमानी ने योगी सरकार एवं योगी प्रशासन के साथ साथ नगर निगम मुरादाबाद का आभार किया प्रकट। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम व्यापारी एसोसिएशन के युवा सदर मुरादाबाद फैसल रहमानी ने जी भारत न्यूज चैनल के यूपी रिपोर्टर मोहम्मद उमर कुरैशी को जानकारी देते हुए सभी देशवासियों को नबी की शान में दी मुबारकबाद। इस मौके पर कार्यक्रम में फैसल रहमानी युवा सदर मुरादाबाद मुस्लिम व्यापारी एसोसिएशन, अयाज असलम शहर जनरल सेक्रेटरी मुरादाबाद, उरूज अर्शी, सैयद अहमद कमाल, सज्जादानशीन शाह मुकम्मल दरगाह, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद गुफरान, उवैस शमसी आदि गणमान्य लोगों का उपरोक्त कार्यक्रम में रहा विशेष सहयोग। कैमरामैन अफरोज अंसारी के साथ यूपी रिपोर्टर मोहम्मद उमर कुरैशी की खास रिपोर्ट जी भारत न्यूज। दिलों की धड़कन मचल रही है, सुहाने बादल से छा रहे हैं। दिलों की धड़कन मचल रही है, दिलों की धड़कन मचल रही है, सुहाने बादल से छा रहे हैं। दिलों की धड़कन मचल रही है, सुहाने बादल से छा रहे हैं। ज़माने वालों, ज़माने वालों, ज़माने वालों सजाओ घर को, ज़माने वालों सजाओ घर को। क्यों? हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, आका की आमद, दाता की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़माने वालों, ज़माने वालों, ज़माने वालों सजाओ घर को, ज़माने वालों सजाओ घर को। तशरीफ ला रहे हैं, ज़माने वालों सजाओ घर को। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से जुदा करके सबसे पहले पैदा फरमा दिया था, तो हुजूर को सबसे आखिर में क्यों भेजा? मैं बताऊं, बता दूं? तो एक मर्तबा ऊंची आवाज में बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों आए आदम में, क्यों आए ईसा,
क्यों आए यूसुफ, क्यों आए मूसा, क्यों आए आदम, क्यों आए ईसा, क्यों आए यूसुफ, क्यों आए मूसा, ये सारे मिल कर, ये सारे मिल कर, ये सारे मिल कर नबी की आमद, ये सारे मिल कर नबी की आमद का सबको मुजदा सुना रहे हैं। ये सारे मिलकर, ये सारे मिलकर नबी की आमद का सबको मुजदा सुना रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी स्टेज को बड़ा अच्छा सजाया जाता है। मिसाल के तौर पे आज ही देख लीजिए, उलमाए कराम के लिए स्टेज बनाया गया है। किस लिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की बिना पर उनकी इज्जतों को बढ़ाया है, इल्म दीन की बिना पर उनकी इज्जतों को बढ़ाया है। तो जब ये स्टेज लगा होगा तो आप जरा सोच तो रहे होंगे, यार कौन स्पेशल आ रहा है? सर जी, भारत न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। महोदय, ईद मिलादुन नबी के कार्यक्रम को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये मोहसिन इंसानियत रहमतुल आलमीन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत है कि जिसके साथ मोहसिन इंसानियत पूरी इंसानियत के लिए मोहसिन बन के आए हैं। पूरी इंसानियत पे उनका शफ़क़त है। पूरी आलम के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए हैं। उनकी यौम विलादत की पुरजोर मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ अहले इस्लाम को, पूरी दुनिया को, क्योंकि अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मोहसिन इंसानियत बना के पैदा किया। अल्लाह ने उनसे कहा अगर तुम्हें पैदा नहीं करना होता तो दुनिया नहीं बनाता। जिसके लिए दुनिया बनी उसकी विलादत है, तो उसकी विलादत के लिए जो जश्न मना रहे हैं, जो कि हमारे तमाम साथी जश्न मना रहे हैं, उन्हीं के हमारी एसोसिएशन जो है उन्हीं का इस्तकबाल करने के लिए, खैर मकदम करने में, मुबारकबाद पेश करने के लिए हम लगे हुए हैं। हमारा साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी आयातलम सिद्दीकी साहब, उरूर अर्शी साहब, सैयद तारिक अली साहब, मोहम्मद हारिस साहब, अलहाज हाजी सैयद अहमद कमाल गुल्लूमी साहब, दरगाह हज़रत सैयदना शाह मुकम्मल साहब रहमतुल्लाह अलैह के सजाद नशीन है। और पूरी टीम हमारी बाजार की लगी हुई है तमाम लोगों की खिदमत के लिए और उनके इस्तकबाल के लिए। अच्छा सर, यहाँ तिराहे पर जो हलवे का वितरण किया गया है, जुलूस में विशेष समुदाय के भारी संख्या में लोग आ रहे हैं अभी पीछे, तो मीडिया को उपरोक्त संबंध में कोई विशेष जानकारी देना उचित समझेंगे? बिल्कुल, हमारे क्योंकि ये 76 साल हो चुके हैं जुलूस को निकलते हुए, और हमारे हमारे अकाबिर जो है इसका जुलूस का इस्तकबाल करते आए हैं। और कभी हलवा, कभी शरबत, मौसम के हिसाब से जैसा होता है कि हम वही नज़र पेश करते हैं, लंगर पेश करते हैं जो लोग जुलूस में आते हैं। और ये आम रहता है, सबके लिए रहता है। जब गर्मी थी तो शरबत था, और अब ज़रा मौसम थोड़ा बहता है तो 10-15 सालों से हलवा है। ये रिवायत हमारी शुरू से आ रही है। मौलाना नज़ीर अकरम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये जुलूस की बुनियाद रखी थी। तब से लेकर आज तक तकरीबन 76-77 साल हो चुके हैं जुलूस को निकलते हुए, और हमारे बड़े बाजार के बड़े इस जुलूस के इस्तकबाल करते चले आए हैं। उसी सिलसिले में हम लोग जो है, अब हमारी नस्ल जो है वो इस्तकबाल कर रही है। हमारे यहाँ सिद्दीकी साहब की बहुत मेहनत रहती है, उरूर अर्शी साहब की रहती है, सैयद तारिक अली साहब और हारिस, तमाम ही पूरी हमारी टीम की जो है, उवैस शमशी साहब है, और जितनी भी हमारी पूरी टीम है, सबकी मेहनत रहती है और तभी इसका जुलूस का इस्तकबाल करते हैं। अच्छा, योगी सरकार के चलते योगी प्रशासन की तरफ से ईद मिलादुन नबी के कार्यक्रम को लेकर कैसी व्यवस्था रही? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, नगर निगम में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ, एडमिनिस्ट्रेशन के पास गाइडलाइन बात को आई थी। हमारी एक मीटिंग जमीयत अहले सुन्नत की लाल मस्जिद में आज से 20 रोज़ा पहले हो गई थी, क्योंकि ये मोहसिन इंसानियत का जुलूस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस है, तो इसको बहुत अदब और एहतराम के साथ मनाया जाए। डीजे वगैरह की पाबंदी हमारे उलमाए इकराम ने, मुफ्ती आज़म और तमामी हमारे शहर के मौजूद हजरात मौजूद थे, और तमामी शहर के हमारे मुफ्तियान इकराम मौजूद थे। मुतफर्रिक़ा राय से ये मशवरा लिया गया कि बड़ी गाड़ियों की ममानियत है, बड़ी गाड़ियाँ नहीं लेके चलेंगे, छोटी गाड़ी है वो भी सलात व सलाम पढ़ते हुए लेके चलेंगे। अब कुछ हद तक इसके अंदर कमी आई है। पहले बहुत लंबा जुलूस होता था, बहुत डीजे होता था, अब लाखों की तादाद में पैदल जुलूस है। तकरीबन लाखों का मजमा गुजर चुका पैदल। गाड़ियों पर बहुत पाबंदी लगी। अब प्रशासन का, शासन का और नगर निगम का, लाइट महकमे का, विद्युत विभाग का, तमामी का शुक्रिया अदा करते हैं
कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई। जुलूस के रास्ते में जहाँ गड्ढे थे वो 2 दिन से भरते चल रहे हैं। लाइट की व्यवस्था पूरी है, पानी की पूरी है। हमारे शासन प्रशासन हमारे साथ है। हमारे चौकी इंचार्ज साहब, सिविल डिफेंस की टीम भी हमारे साथ चौराहे पर मौजूद थी। हर साल की तरह इस साल भी मौजूद थी और बहुत ही मेहनत और बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ अभी तक जुलूस मोहम्मदिया हमारा शहर से आधा तो तकरीबन गुजर चुका है। बाकी जो बचा है वो भी इंशाअल्लाह और अधिक बहुत, क्योंकि ये मोहसिन इंसानियत का जुलूस है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस है। जो आका की शान है, जिसको अल्लाह ने मेराज पर बुलाया, अपना दीदार कराया, उसकी शान के हिसाब से हमें जुलूस में शरीक होना चाहिए, बावजू होना चाहिए। लिबास कुर्ता पजामा का हो ज़्यादा बेहतर है। सलात व सलाम दुरूद पाक का नजराना पेश करते हुए चले हम। यही हमारा अदब है, यही हमारी मोहब्बत है। मोहब्बत का पैगाम दिया। ये उस मोहसिन इंसानियत का जुलूस है कि जिसने यतीमों पे शफ़क़त का वो दिया। किसी को भूखा ना रहने दें, किसी की हक़-तलफ़ी न करें, यतीमों पर शफ़क़त, वालिदैन की फरमाबरदारी, बीवी से हुस्न सलूक, बहन भाइयों से मोहब्बत, कमाई में से ज़कात, गुस्से को पीना, प्रॉपर्टी का बंटवारा, निकाह की आसानी, रिज़्क़ का मिलना, इबादत की पाबंदियाँ, साफ़ सफाई की अहमियत, सिले रहमी, मेहमान नवाजी, सदका खैरात, गुरूर को तर्क करना, हुकूकुल इबाद, हराम और हलाल में तमीज़ रखना, जैसे तमाम जज्बे तक़वा हमको देने वाली ज़ात का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस ज़ात का नाम है, तो उसकी ज़ात जुलूस भी जश्न भी उसकी ज़ात के एतबार से मनाना चाहिए। हमारी यही कोशिश थी और यही इंशाअल्लाह आगे कोशिश है कि जुलूस पैदल का रहे और उसमें डीजे वगैरह ना हो, यही हमारी कोशिश रहेगी। मैं फिर एक बार अहले इस्लाम को, पूरी दुनिया को मोहसिन इंसानियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसका मतलब विशेष समुदाय को योगी प्रशासन का और योगी प्रशासन को विशेष समुदाय का एक दूसरे को अच्छा सहयोग मिला, कार्यक्रम ठीक नहीं पड़ा। बिल्कुल शासन का हमारे साथ सहयोग है। हमने भी आश्वस्त किया था, हमने हमारा एडमिनिस्ट्रेशन मुरादाबाद का नया है, तो हमने भी आश्वस्त किया था, वहाँ पर हमारे बड़ों ने आश्वस्त किया था कि हमारी तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं होगा और शासन और प्रशासन का भरपूर सहयोग है। किसी चीज़ की कमी नहीं है, लाइट की इसकी कि जिसकी वजह से निज़ाम बिगड़ता थोड़ा वो होता, इस तरीके की कोई भी प्रशासन और शासन की तरफ से नहीं है। मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मुरादाबाद की प्रशासन को, शासन को और नगर निगम की टीम को, हाईडिल की टीम को और यूपी गवर्नमेंट को भी, कि इस तरह के छोटी छोटी घटनाएँ तो हर जगह हो जाती है, उन लोगों को बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा सहयोग होगा। इसी को पाबंदी नहीं थी, पाबंदी नीचे की तो हमारे उलमाए किराम की तरफ से भी पहले 15 दिन पहले ऐलान कर दिया गया था कि जिसकी आका का जुलूस है उसकी शान के हिसाब से मनाया जाए। आने वाले सालों में इंशाअल्लाह ताला पैदल का जुलूस आता रहेगा। आप बहुत ज़्यादा जुलूस पैदल का मैं मुबारक